चलिए इस साइड का हो गया है ना। अब इसके आगे क्या है, क्योंकि ये तो था जर्नल एंट्रीज एंड हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले इसमें बहुत सारा ये क्या कहते हैं वर्किंग करना बाकी है। वर्किंग कर देते हैं। और वर्किंग्स में एसेट्स रियलाइज कैसे हुआ है, तो 6,500 हुआ है स्टॉक से, 8,000 हुआ है किससे, डेटर से। नीचे देखिए क्वेश्चन बैलेंस शीट के नीचे दिया होगा। और इससे हुआ है फिक्स एसेट से 28,500। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 43,000, है ना। उसके बाद है रिजर्व है, रिजर्व को ट्रांसफर किए हैं, लॉस हुआ है, लॉस ऑन रियलाइजेशन रुपीज 4600। कैसे आया है 4600, तो 62,000 नहीं, 61,500 था, 61,100 माइनस 58,500। 6, 5, 11, 8, 4, 12, 13, 63,100 था का। अरे अभी निकाले थे ना, इधर डेबिट का जोड़े थे और क्रेडिट का जोड़े थे, तो कितना कितना आया था। डेबिट में था 47,000, और क्या था, 15,500 था डेबिट में, और क्या था, डेबिट में 15,000 था। डेबिट में कितना था, डेबिट में 1,100, तो 63,100 था। वही पूछ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है। 4600 हुआ, यानी ये डेबिट वाला था रियलाइजेशन का, और ये क्रेडिट वाला था, तो लॉस हुआ है। एंड शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3 है, 2/5 एंड 3/5। इसलिए बीमल्स का शेयर, बीमल्स शेयर इज इक्वल 4600 गुना 2/5 बराबर कितना आया है, 1840। श्यामल शेयर 4600 3/5 2760। रिजर्व फंड कितना है, 3500। एंड रेशियो कितना है, 2:3। इसलिए बीमल शेयर कितना हो जाएगा, 3500 का 2/5 1400। श्यामल का हो जाएगा 3500 गुना 3/2100। कॉपी करिए, तो इसके आगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि कह रहा है ना कि जर्नल एंट्रीज करने के बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैंक अकाउंट बनाइए। इसके जस्ट बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है।
इस साइड वाला हो गया है। चलिए देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन से रिलेटेड जितना भी एंट्री हुआ रहता है उस सबको इसमें इंक्लूड कर लेते हैं ना, यही ना नियम है। पार्टिकुलर्स अमाउंट टू और बाई, इधर टू और उधर बाई। पहला एंट्री क्या होता है, थोड़ा सा वो हटा दीजिए, पर्दा को हटाइए ना। पहला एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। एसेट क्या है, क्रेडिट में, और रियलाइजेशन क्या है, डेबिट। हम बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट ही, तो रियलाइजेशन डेबिट में है तो डेबिट में नाम क्रेडिट का, जितना भी एसेट था सब डेबिट में आ जाएगा। स्टॉक था, डेटर्स था, फिक्स एसेट था, ये था 8,000 और ये था 9,000 और ये 30,000। क्रेडिटर भी था बाई क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर लाइबिलिटीज होता है और लाइबिलिटीज को बंद करने का जो एंट्री होता है वो क्या होता है, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ना। अब रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे नाम डेबिट का, तो लाइबिलिटीज में आ गया क्रेडिटर्स कितना, 15,000 का। प्रोविजन भी है तो प्रोविजन कितना है, 500। अब कह रहा है कि एसेट को बेचे हैं तो रियलाइज हुआ है बैंक अकाउंट बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में नाम डेबिट का बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना रियलाइज हुआ है, तो अभी हम लोग एसेट रियलाइज को यहाँ जोड़े हैं ना, 43,000 हुआ है, 43,000। उसके बाद पेमेंट किए हैं किसको, क्रेडिटर्स को, टू बैंक अकाउंट। कितना किए हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा था तो फुल पेमेंट कर दिए। फिर बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पेड किए हैं, ये था क्रेडिटर्स पेड करने के लिए और ये है एक्सपेंस पेड करने के लिए। तो एक्सपेंस कितना था, 1100। इधर ज़्यादा और उधर कम तो क्या आएगा, लॉस। कहाँ लॉस का क्या करेंगे, तो ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। A/C होता है लेकिन एक से अधिक है इसलिए अकाउंट्स हो गया। कौन कौन है, बीमल है और श्यामल्स है। जीरो जीरो एक, 9 8 17 5 22 1 23, हाथ में 2 3 1 4 4 2 6, 63,100 घटाएंगे 0 0 6 5 11, हाथ में 1, 5 3 8 1 9, 9 4 13, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 4600 हुआ। इसको बांटे हैं 4600 को, कितना आया है, एक आया 1840 और एक आया है 2740, 2760, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, इसके जस्ट बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो ही पार्टनर है ना,
पार्टिकुलर्स बीमल है, श्यामल है, पार्टिकुलर्स बीमल, श्यामल। रुपीज का सिंबल है ये, इधर 2 होता है और इधर बाई होता है। पहले से बैलेंस कितना दिया है? कैपिटल बैलेंस बीडी। बीमल का 18,000 दिया है और श्यामल का 22,000 दिया है। रियलाइजेशन पर लॉस हुआ है तो लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो ट्रांसफ़र होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ना। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में है तो डेबिट में, नाम क्रेडिट का टू रियलाइजेशन। कितना कितना? 1840 2760। रिजर्व फंड था, रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र कर दिए हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट होगा। कितना? 1400 और 2100। और कुछ नहीं है, उधर ज़्यादा और इधर कम, तो जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे, बैलेंस सीडी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो पेमेंट किसके थ्रू करना है? कैश से करना है या बैंक के थ्रू? तो बैंक 19,400 और 24,100। अच्छा, इसको पेमेंट क्यों कर देते हैं? और सब में तो बनाते थे कैपिटल अकाउंट तो बैलेंस सीडी निकालते थे ना, क्योंकि अब फॉर्म समाप्त हो गया है तो इसमें किसी भी खाता को ओपन नहीं रखा जाएगा, बंद करना है, इसलिए उसको पेमेंट करके ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस सीडी नहीं रखेंगे। 19,400 और इसका है 24,100। घटाएंगे क्या होगा? 0, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9, 9 5 14 हाथ में 1, 1 2, 17,500। फाइनल पेमेंट किए थे ना, देख लीजिए एंट्री में तो। हाँ 560, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 7 1 8, 8 3 11, 3 21,340। चलिए कॉपी करते रहिए। इस साइड में बैंक अकाउंट बना देते हैं, है ना। मिटाएं, वर्किंग हो गया है। बैंक अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, इधर बाई इधर 2। पहले से बैंक कितना दिया हुआ है? बैंक बैलेंस, बैलेंस बीडी, क्योंकि बैंक डेबिट बैलेंस होता है। कितना? ये डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिख देंगे 12,000। रियलाइज कितना हुआ है? तो रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइज होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक डेबिट में है तो डेबिट में, नाम क्रेडिट का। रियलाइजेशन अकाउंट कितना हुआ है? 43,000 हुआ है। पेमेंट किसको किसको किए हैं? एक क्रेडिटर्स को किए हैं ना, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना किए हैं? 15,000 किए हैं। और एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट 1100। और एक बीमल को पेड किए हैं, कितना? बीमल्स कैपिटल अकाउंट 17,560। और एक श्यामल्स को किए हैं, श्यामल्स कैपिटल अकाउंट 21,340। जोड़ देंगे दोनों साइड इक्वल, सही है, क्योंकि अब तो हमें
अकाउंट पूरा क्लोज ना करना था, तो अकाउंट क्लोज करना था तो दोनों इक्वल आ जाएगा, बैंक अकाउंट भी खत्म हो गया, ऊपर से तो सब अकाउंट बंद करते आ ही हैं, अब ये भी इक्वल हो जाए, सब बंद हो जाएगा, 0 0 0 3 2 5 55,000 0 6 4 10 5 3 8 1 9 1 10 हाथ में 1 7 5 12 1 13 1 14 1 15 हाथ में 1 2 2 4 1 5 55,000 दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब ये जो हम लोग बनाए हैं ये सही है। ठीक, इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के ले आइएगा। सॉल्व